हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके इजी केमिस्ट्री। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो आज हम पढ़ेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। All operators which are used in quantum must be Hermitian। So हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ते हैं क्वांटम में वो सब पोस्टुलेट बेस होती हैं और उसको हम वेरीफाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करने पर जो वैल्यू मिलती है वो एक रियल वैल्यू मिलती है। उसी तरह हर्मिशियन ऑपरेटर्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्या दे, एक रियल वैल्यू दे। ठीक है, तो हम जैसे आपने पढ़ा होगा या नहीं, ये क्या है, हर्मिशियन एडजॉइंट। हर्मिशियन एडजॉइंट, और ये जो साइन है इसे बोलते हैं डैगर। ठीक है, तो इसे ए डैगर को हम ये भी बोलते हैं, मतलब इससे भी डिनोट करते हैं। ये है ए टी और ये क्या है, स्टार। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्टार और टी। अब यहाँ पर टी और स्टार क्या है, तो यहाँ पर जो स्टार है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अच्छे से पता होगा आपको कि कॉन्जुगेट में जो आई होता है, अगर मान लो पॉजिटिव आई है तो नेगेटिव आई में बन जाता है, और अगर माइनस आई है तो आई हो जाता है। ठीक है, और टी यहाँ पर क्या है, टी है ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई ऑपरेटर है, ठीक है, अब इसे हमें हर्मिशियन ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो ए ऑपरेटर की वैल्यू है कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखो ये जो ए टी स्टार है ये कैसे आएगा, सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर है, पहले टी से टी बनाओ, इससे मतलब सबसे पहले ऑपरेटर का ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, इसके बाद जब ट्रांसपोज को फिर हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब ट्रांसपोज कैसे बनाते हैं, जैसे ये है, हमें ट्रांसपोज बनाना है ऑपरेटर का। तो देखो आप जानते हो कि यहाँ पर ऐसे जो ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉलम, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसे बोलते हैं रो। तो यहाँ पर क्या करना है, जो रो है उसे कॉलम बना लो और जो हमारा कॉलम है उसे रो बना लो। जैसे 1 और 2 इस साइड जा रहा है तो मतलब क्या है, 1 और 2 रो में है, तो 1 और 2 को कॉलम बना लो, 1 और 2 हो गया ना कॉलम। और 3 4 भी रो में है, इसे भी क्या कर लो आप, कॉलम बना लो 3 4। ठीक है, ये 1 और 2 रो में था, अब देखो 1 2 कॉलम में हो गया, 3 4 ऑल्सो क्या था, रो में था, अब ये क्या हो गया, कॉलम बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसको कॉन्जुगेट बना लेते हैं। ट्रांसपोज का क्या ले लो, कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, सिर्फ प्लस आई को माइनस आई में बदल देता है और माइनस आई को प्लस आई में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई है ही नहीं, तो इसको एज इट इज आप लिख दोगे 1 2 3 4। इसके बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटर आया है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। तो आप क्या करो, ये जो हमारा इनिशियल ऑपरेटर था और जो हमारा फाइनल ऑपरेटर आया है, ये और ये कंपेयर करो। अगर दोनों सेम है इसका मतलब है कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर सेम नहीं है मतलब वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। अब 1 की जगह तो 1 है, 2 और 3 की देखो पोजीशंस चेंज हुई है, इसका मतलब है देखो किसी भी एक की भी अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक ये कोई ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ लिख लो
3, ये मान लो i है और ये माइनस i है और ये 0 है, ठीक है। ये ऑपरेटर है। अब इसे हम ट्रांसपोज बनाएंगे। ट्रांसपोज क्या है कि जो रो में है उसे कॉलम बना लो, जो कॉलम है वो रो बना लो। जैसे 3 और माइनस आई क्या है, रो में है, तो इसे कॉलम बना लो 3 और ये माइनस आई कॉलम में आ जाएगा, माइनस आई। अब देखो 3 और माइनस आई कॉलम में हो गया। इसी तरह i और 0 भी रो में है, इसे क्या बना लो, कॉलम i और 0, ठीक है। अब क्या करो, इसका कॉन्जुगेट ले लो, स्टार। अब देखो इसमें क्या है, i जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस i है वो प्लस i हो जाएगा। जैसे 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस i और ये माइनस i हो जाएगा प्लस i और ये 0, ठीक है। तो देखो एक, अब देखो हमारा कॉन्जुगेट से देखो ए डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर आया है उसे इनिशियल और फाइनल में क्या करो, कंपैरिजन करो, क्या हमारा सेम आया है। देखो 3 की जगह 3 है, माइनस आई की जगह माइनस आई है, प्लस आई की जगह आई है और 0 की जगह 0, मतलब सेम आया है। मतलब ये क्या है, हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। आप पहले स्टार लेके भी कर सकते हो, उसमें कोई बिग डील नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया अगर हम, जैसे मान लो ये 1 है, ये माइनस आई है, प्लस आई ले लो, ये माइनस आई है और ये क्या है 0, ठीक है। अब इसे बना लो, सबसे पहले हम आपकी बार कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं ए का कॉन्जुगेट, सबसे पहले करें। तो देखो 1 तो वैसे ही रहेगा, 0 भी वैसे रहेगा, ये क्या है प्लस आई है, यहाँ हो जाएगा माइनस आई, ये क्या है माइनस आई है, यहाँ हो जाएगा प्लस आई, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर लो, कॉन्जुगेट बना लो ए स्टार का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो 1 वैसे ही रहेगा, ये जो रो में माइनस आई है वो यहाँ आ जाएगा माइनस आई। अब ये आई और 0 जो रो में है उसे कॉलम बना लो, आई और 0 हो गया ना। अब कंपैरिजन कर लो, पहले 1 था, यहाँ पर माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ प्लस आई और यहाँ भी प्लस आई। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लो 1 है, 0, ये मान लो -3 है, ये 0 है, ये आई है और यहाँ 1 है, ठीक है। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज, यहाँ 0 कर लो, यहाँ 3 और यहाँ -3 कर लो, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज बनाओ, 0 और 3 रो में है, इसे कॉलम बनाओ, 0 और ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये क्या है -3 है और आई, ये दोनों रो है, इसे कॉलम बना लो, क्या हो जाएगा -3 और आई, ठीक है। अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ए टी स्टार, ओके। सो 0 तो 0 ही रहेगा, -3 3 और ये जो हमारा प्लस आई है वो क्या हो जाएगा -आई, ठीक है। अब देखो 0 की जगह 0, 3 की जगह 3 है, माइनस का फर्क है, यहाँ -3 था, यहाँ +3 हो गया, यहाँ प्लस आई था, यहाँ माइनस आई हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसको हम ए डैगर भी लिख सकते हैं, ए टी स्टार को हम ए डैगर भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ पर माइनस कर दे, ठीक है, अगर यहाँ माइनस कर दे और इसको ऐसे ही लिख दे 0 -3, देखो अगर मान लो इसमें हम माइनस कॉमन कर दे, यहाँ माइनस क्या कर दे, बाहर ले ले, तो देखो 0 -3 क्या हो जाएगा +3, 3 क्या हो जाएगा -3 और जो माइनस आई है वो क्या हो जाएगा +i, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है हमने, ये माइनस जो अंदर था वो बाहर ले लिया है, तो 0 का माइनस से कोई लेना देना नहीं है, -3 बाहर ले लिया तो यहाँ +3 हो गया, यहाँ +3 था तो यहाँ -3 हो गया, माइनस आई था यहाँ पर i हो गया, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, अगर मान लो वापस से हम अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस से, 0 तो वैसे ही रहेगा, ये -3 यहाँ आके -3 हो जाएगा, ये -3 इस माइनस से क्या हो जाएगा +3 और ये जो प्लस आई है इससे मल्टीप्लाई करेंगे -i, मतलब ये वापस से मिल जाएगा हमें। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन करो, सेम है, एकदम सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ए ऑपरेटर है वो -a डैगर के बराबर आ रहा है,
ए ऑपरेटर हमारा माइनस ए डैगर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर की। ठीक है, एक मिनट, ये देखो इंटीग्रेशन, ये क्या है शाई स्टार, यहाँ पर क्या है कोई ऑपरेटर है और ये क्या है शाई और डी टर्म। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है कि अगर जैसे कोई कॉन्जुगेट है, ये क्या है ऑपरेटर और फिर क्या है शाई डी टाउ, ये किसके इक्वल हो जाए, शाई एच ऑपरेटर स्टार शाई स्टार डी टाउ के बराबर अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई ऑपरेटर दिया हो और कोई फंक्शन दिया हो। ठीक है, उसे ऐसे, जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन दिया है शायद जैसे मान लो e की पावर अल्फा आई अल्फा x दिया है। ठीक है, और ऑपरेटर दिया है d बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिखना है तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, ऑपरेटर d बाई डी एक्स। ठीक है, और शाय फिर से लिखेंगे, शाय मतलब जैसा दिया है वैसा आप लिख लो, e की पावर आई अल्फा एक्स। ठीक है, और डी टाउ जो भी हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, अगर 1D है तो dx लगाएंगे, 2D है तो dx dy लगाएंगे, 3D है तो dx dy dz लगाएंगे, या व्हाटएवर जो भी आपको मिले। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो e की पावर आई अल्फा एक्स डी बाई डी एक्स का स्टार e की पावर माइनस आई अल्फा एक्स डी टाउ के बराबर हो जाए, ये वैल्यू अगर इस वैल्यू के बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब ये क्या है, देखो फर्स्ट साइड पे क्या लगा है, स्टार लगा है। ठीक है, याद करो ऐसे कि ये इक्वल हो जाएगा ऑपरेटर और ये वाले शाई पे क्या हो जाएगा, स्टार लग जाएगा। मतलब पहले था 1 पे स्टार लगा था, फिर 2 और 3 पे स्टार लगा लो, तो ये है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर ए डैगर पे क्या लगा है, डैगर, तो ये ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी है और उस पर क्या लगा हो, डैगर, तो ये ए डैगर प्लस बी डैगर पे ओपन होता है। ठीक है, या ए माइनस बी डैगर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डैगर माइनस बी डैगर। ठीक है, नंबर 4, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन में दिया ए और बी। ठीक है, और इस पे क्या लगा दिया, डैगर, तो इसे ओपन कैसे करते हैं, पहले बी का डैगर देन ए का डैगर। ठीक है, बी डैगर ए डैगर, या मान लो कि ए बी सी है और इस पे डैगर लगा, इसको कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले सी का डैगर, फिर बी का डैगर, फिर ए का डैगर। ठीक है, सी डैगर बी डैगर ए डैगर। ओके, या मान लो जैसे मान लो कोई कांस्टेंट है, मान लो ए है, कोई कांस्टेंट ए है और फिर क्या है, कोई ऑपरेटर है और इसका डैगर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं, और जो हमारा ऑपरेटर होता है उस पर क्या करते हैं, डैगर करते हैं। जैसे ए स्टार ए डैगर, इस तरह से हम ओपन करते हैं। अगर यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट होती है, अगर मान लो वो आयोटा है तो अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस। ठीक है, अगर मान लो आयोटा नहीं दिया है तो कांस्टेंट एज सच ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और से मान लो ये ए कॉमा बी, इसका अगर डैगर है तो क्या लिखते हैं, ए बी डैगर
माइनस बी ए डैगर, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉम्यूटेटर, एंटी कॉम्यूटेटर कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी ये डैगर और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं छोटा सा, ठीक है। ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी डैगर माइनस बी ए डैगर था, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा ए बी डैगर प्लस बी ए डैगर। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, और कुछ छूटा तो नहीं, हाँ 6 7 8 है। जैसे ए की पावर n का डैगर लगा है, सॉरी ए डैगर है और यहाँ पर की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए की पावर n और उसका डैगर कर दो। आगे देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो x का डैगर है तो उसकी वैल्यू आएगी x, या मान लो d बाई डी एक्स है और उसका डैगर है तो इसकी वैल्यू आती है माइनस d बाई डी एक्स, ठीक है। हो गया। तो ये 10 प्रॉपर्टी है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमसे पूछे, देखो चलो ये करते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है मोमेंटम ऑपरेटर है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो हमारा ये क्या है लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम है ये लीनियर मोमेंटम है। अगर लीनियर मोमेंटम को कैसे ओपन करते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो करते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, तो उस पर क्या लगा लो डैगर। अब बताओ हमें कि d बाई डी एक्स तो ऑपरेटर होता है और आयोटा एच क्रॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने अभी पढ़ा है ये प्रॉपर्टी कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका कॉन्जुगेट करते हैं और ऑपरेटर को डैगर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है माइनस आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, इसका कॉन्जुगेट कर दो और d बाई डी एक्स का क्या कर दो डैगर, ठीक है। अब देखो माइनस आयोटा एच क्रॉस, इसका कॉन्जुगेट लिए तो माइनस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस में। और d बाई डी एक्स का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा d बाई डी एक्स का जो डैगर होता है वो माइनस d बाई डी एक्स होता है। क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस d बाई डी एक्स, ये माइनस आगे कर तो क्या है माइनस आयोटा एच क्रॉस d बाई डी एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं ना कि इनिशियल और अगर फाइनल जस्ट सेम है, ठीक है एकदम सेम है, तो क्या है वो हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये और ये सेम है, मतलब पी एक्स का यही आता है ना माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो ये क्या है हमारा पी एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो एक और करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे मान लो के एक्स है, ठीक है, के एक्स ऑपरेटर को क्रॉस वेरीफाई करो कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। चलो के एक्स क्या होता है माइनस एच क्रॉस अपॉन डी, 2 है एच क्रॉस का स्क्वायर, ये क्या होता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। अब इसका क्या लगा लो डैगर, ठीक है। ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m का स्टार, और इसका क्या कर लो डैगर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या कर लो डैगर, ठीक है। यहाँ माइनस आयोटा तो है नहीं या कोई भी आयोटा है नहीं, तो स्टार क्या होगा कोई मतलब का नहीं, इसको एस से उतार लो, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर। देखो हमने पढ़ा था कि जो d बाई डी एक्स का जो डैगर होता है वो माइनस d बाई डी एक्स होता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर n का डैगर है, a की पावर डैगर, चलो इसे छोड़ो, यहाँ क्या है स्क्वायर है, d बाई डी एक्स का स्क्वायर है, अभी यही आया है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स का डैगर
और डी बाई डी एक्स का डैगर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इससे मैच करो, सेम है, माइनस एच टू स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि ये भी ऑपरेटर क्या है, क्वांटम हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो वैसे आप इसको क्रॉस वेरीफाई हो तो आप एग्जाम के लिए करोगे, अपने समझने के लिए करोगे। वैसे समझो कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे क्वांटम में, लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, और जो भी ऑपरेटर्स आपने पढ़ रखे हैं वो सब क्या है, क्वांटम में हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is हर्मिशियन ऑपरेटर? जैसे आयोटा डी बाई डी एक्स, डी है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, सी है एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों में से कौन सा हर्मिशियन ऑपरेटर है? ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, करो। चलो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आयोटा डी बाई डी एक्स, इसका क्या कर लो, डैगर, इसमें भी कर लो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका क्या कर लो, डैगर। ये क्या है, एक्स डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आयोटा का आयोटा, हाँ, आयोटा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका क्या है, डैगर, इन सबका डैगर है। ठीक है, तो इसे करो। देखो, आयोटा क्या है, कॉन्जुगेट है, मतलब कांस्टेंट है, इसका स्टार करो, डी बाई डी एक्स डैगर। ठीक है, इसका देखो, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, या डी टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो जो ऑड है, जैसे डी बाई डी एक्स, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये सब का जो हर्मिशियन जो हमारा वैल्यू आती है डैगर लगाने पे, वो सब माइनस में आती है। मतलब जितने भी डी बाई डी एक्स की जो पावर्स हैं, अगर ऑड में है वो क्या होंगे, माइनस, मतलब कि हर्मिशियन नहीं होंगे, एंटी हर्मिशियन हो सकते हैं। और जो भी डी बाई डी एक्स में इवन स्क्वायर, मतलब इवन में लगा हुआ है पावर, जैसे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या डी टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो इवन वाली पावर है वो सब क्या हो गए, एक हर्मिशियन ऑपरेटर। जैसे डी टू द पावर 3 अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 है, तो ये क्या है, हमारा ऑड है, तो इसकी वैल्यू आएगी डी माइनस डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस आ गया है, स्टार्टिंग में था पॉजिटिव, आया कितना है, नेगेटिव, तो ये क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, बी कैंसिल हो गया, इसकी बात कर लो। आयोटा यहाँ पर क्या है, आयोटा है यहाँ पे कांस्टेंट एक्स डी बाई डी एक्स, और इसका क्या कर लो, डैगर। ठीक है, अब इसको देखो, आई है तो आई का क्या होगा, माइनस आई, और डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये माइनस कैंसिल होकर क्या आएगा, आयोटा डी बाई डी एक्स, आई डी बाई डी एक्स, आई डी बाई डी एक्स, मतलब दोनों सेम है। ये क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है, माइनस आयोटा आएगा, और इसका देखो एक्स का डैगर, ये भी ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर, एक्स डैगर, और ये क्या है, डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, डैगर। ठीक है, ये क्या है, माइनस आयोटा एक्स डैगर, एक्स ही आता है, डी बाई डी एक्स क्या आता है, माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा एक्स डी बाई डी एक्स आया, आयोटा एक्स स्क्वायर का, अब स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर आने से पूरा आंसर बदल गया।
डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में ही आता है और ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में आंसर आया और ये क्या था पॉजिटिव में, मतलब ये भी क्या है एक हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ये क्या हेडिंग है। सबसे पहले देखिए लिखते जाइए समेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ summation and subtraction of two Hermitian operator. Operator is Hermitian. इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल है इफ A operator is Hermitian, अगर A ऑपरेटर हर्मिशियन है तो इसका मतलब है कि जो A डैगर की जो वैल्यू आएगी वो A ही आएगी। ठीक है, इसी तरह इफ B ऑपरेटर इज हर्मिशियन देन B डैगर इज B। ठीक है, तो जैसे A प्लस B है और उसका डैगर लगा दें तो इसे कैसे ओपन करेंगे, बताया था A डैगर प्लस B डैगर। ठीक है, और जो A डैगर है वो क्या, अगर हर्मिशियन है तो A डैगर किस में आएगा, A में चेंज हो जाएगा A प्लस, और B डैगर किस में चेंज होगा, B में। ठीक है, एज इट इज A माइनस B का डैगर, A डैगर माइनस B डैगर इज इक्वल टू A माइनस B। A डैगर हर्मिशियन है इसलिए A, B डैगर हर्मिशियन है इसलिए B। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इसका मतलब कि कोई दो हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, कोई भी दो हर्मिशियन ऑपरेटर अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर्मिशियन होगा इफ, कब होगा, तब होगा इफ हर्मिशियन, हाँ, इफ दे आर कॉम्यूट। ठीक है, इसका मतलब जैसे मान लो दो ऑपरेटर है जो हर्मिशियन ऑपरेटर है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, A और B। ठीक है, वो ये क्या है, इसमें बता रहा है कि ये दो हर्मिशियन है, मतलब इसको कैसे ओपन करेंगे, B डैगर और A डैगर कह रहा है, और A और B दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, मतलब B डैगर का आंसर कितना आएगा B और A का कितना आंसर आएगा A। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग तो हमने ए बी से किया था लेकिन आंसर क्या आ रहा है, बी ए में आ रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए बी और बी ए को हम, मतलब बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं या नहीं। अगर ए बी हो जाएगा बी ए तभी तो हम कहेंगे ना कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि ए बी और बी ए डिफरेंट है। तो देखो इनका मिटा देती हूँ,
अगर ये ऑपरेटर यहाँ लिखा ना ए इफ दे आर कम्यूट, तो इसको देखो कि ये कम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दोनों का कॉम्यूटेशन करा दो, क्या होता है ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अगर इनका आंसर 0 आ जाए, 0, ठीक है, तो इसे हम ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये कम्यूट कर रहा है, मतलब कि ए बी माइनस बी ए 0 आ रहा है, तो ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी क्या आ जाएगा, ए बी। अब क्या है, ये दोनों क्या है, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर। एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे एग्जांपल है kx px, ठीक है। अब हमें बताना है ये दोनों क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, मतलब kx का डैगर आता है kx, px का डैगर आता है px। कुछ देर पहले अभी वेरीफाई किया था ना, kx हर्मिशियन ऑपरेटर और px भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, वही है, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, डैगर लगा दो। आंसर क्या आएगा, px डैगर kx डैगर, ठीक है। ये दोनों क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो इसे px और kx लिख सकते हैं। अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन आया है, अब ये मल्टीप्लिकेशन जो आया है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं, वो देखना है। कैसे देखेंगे, अगर ये दोनों क्या कर ले, कम्यूट कर ले। देखो करते हैं kx px, ठीक है। अब देखो ये कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो kx क्या होता है, माइनस एच क्रोस स्क्वायर अपॉन 2m और b स्क्वायर, सॉरी यहाँ से है, ये क्या है kx को ये भी लिख सकते हैं ना, पढ़ा है हमने काइनेटिक एनर्जी का, px स्क्वायर अपॉन 2m, देखो px स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है कि नहीं, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा स्टेप हो जाता है, ठीक है। px स्क्वायर अपॉन 2m, ये 1/2m क्या है, बाहर ले लेंगे। अभी डैगर नहीं लगा है, ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि ये कम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 1/2m बाहर ले लिए क्योंकि कांस्टेंट था। ये क्या है, px स्क्वायर px, ठीक है। तो जो भी कोई भी ऑपरेटर है, जैसे ये एवरी ऑपरेटर कम्यूट विद इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर हो, अब वो अपने के साथ कम्यूट कर सकता है, जैसे lx ly के साथ कम्यूट कर सकता है, px py के साथ कम्यूट कर, मतलब कि जैसे मान लो लीनियर ऑपरेटर, सॉरी लीनियर मोमेंटम है, तो वो लीनियर मोमेंटम के साथ कम्यूट कर लेगा। ऐसे ही ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम के साथ कम्यूट कर ले, पावर चाहे जो हो, ठीक है। तो जब ये कम्यूट कर लेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो जब 0 आया तो इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0। मतलब kx और px क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मतलब इसका आंसर 0 है। मतलब kx लिखो या kx लिखो, एक ही है। तो ये भी क्या है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। सी थर्ड पॉइंट क्या है ये, कॉम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, क्या है, कॉम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर, मतलब 2 हर्मिशियन ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर क्या होगा, इस एंटी हर्मिशियन, ठीक है। एंड द एंटी कॉम्यूटेटर of 2 हर्मिशियन
ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ठीक है, मतलब कि कॉम्यूटेटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कॉम्यूटेटर है, इसका अगर हम हर्मिशियन ऑपरेटर निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एंटी कॉम्यूटेटर आएगा। जैसे आंसर जो आता था उसे क्या कहते थे, कॉम्यूटेटर, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंटी कॉम्यूटेटर। ठीक है, एंटी हर्मिशियन आएगा, सॉरी एंटी हर्मिशियन आएगा। अब देखो इसे कैसे लिखते हैं, ये क्या है हमारा कॉम्यूटेटर, को कैसे निकालते हैं, ए बी डैगर माइनस बी ए डैगर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को पहले पीछे वाला लिखते हैं b एंड देन a माइनस a फिर b। ठीक है, इसका क्या आया था ए बी माइनस बी ए, और आ क्या रहा है बी ए माइनस ए बी। अगर माइनस बाहर रहेगा तो क्या आएगा ए बी माइनस बी ए। देखो ए बी माइनस बी ए तो आ रहा है, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा एंटी हर्मिशियन। ठीक है, एंटी हर्मिशियन। देखो जब भी कोई भी वैल्यू के ऊपर माइनस लगाओ बगल में, तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो एंटी हर्मिशियन है। ठीक है, अगर जैसे मान लो 3 है और -3 आया है तब एंटी हर्मिशियन है, लेकिन अगर 3 है और आंसर -2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी हर्मिशियन है। अगर सेम वैल्यू पे माइनस लगाओ तब मतलब होता है कि ये क्या है, एंटी हर्मिशियन। ठीक है, तो देखो ये एंटी हर्मिशियन हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, द एंटी कॉम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर। देखो एंटी कॉम्यूटेटर क्या लगा दो, डैगर। एंटी कॉम्यूटेटर मतलब यहाँ पर छोटा सा प्लस लगा दो, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ए बी डैगर, यहाँ माइनस था यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और बी ए का डैगर। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पीछे वाला लिखते हैं बी एंड देन ए प्लस पहले ए फिर बी। ठीक है, अब आपको पता है चाहे ए बी बी ए लिखो या बी ए बी लिखो, प्लस में सब वैल्यू एक ही होती है, ए बी प्लस बी ए या बी ए प्लस ए बी। ठीक है, इसे हम ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है हमारा हर्मिशियन है, तो वही लिखा है कॉम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन एंड एंटी कॉम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। देखो सेम वैल्यू आई है, इसका मतलब ये क्या है, हर्मिशियन है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन multiplication of operator and its Hermitian adjoint is Hermitian। इसका मतलब क्या है, देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर ले लो ए। ठीक है, ऑपरेटर ए है एंड इट्स एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट मतलब ए डैगर। ये क्या है, इसका डैगर करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ए डैगर का डैगर, इसके बाद फिर ए डैगर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए, और इसको ऐसे लिखते सेम आया है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा हर्मिशियन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।